राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये 23 तारीख शादी का तीसरा पार्ट है, जो कि फेरे वगैरह होने के बाद लड़का लड़की जाते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो मैं आप लोगों के पास शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे आई हैं, जो मेहर वाला कमरा होता है जहाँ पे दई देवता हमारे बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर लड़का लड़की आते हैं। तो जो ससुर साहब ओली डालते हैं वो आके वो मम्मी को चाची के ओली में रख देती है। फिर इसके बाद हम किसी पन्नी वगैरह में किसी चीज़ में उसको खाली करके घर में रख लेते हैं। तो ये मेरी बड़ी वाली चाची है, जो कि मेरी बहन ने अपनी ओली डाल दी है चाची के उसमें। इसके बाद आती है बाती मिलाने की रस्म। तो ये रस्म किसके किसके यहाँ पे होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। दूल्हा राजा जो होते हैं, जो बाती होती है, 2 बाती रखी जाती हैं, एक जलाई जाती है, एक बिना जली हुई होती है। तो दूल्हे राजा उसको जली हुई बात नाचने के बाद वीडियो ही बना लो, जब तक मत बनाना। पहले सोने की चेन मंगाना अपने ससुर साहब से। आधी आधी पहन अकेली हो जाएगी, बताओ। है बिल्कुल, हमें तुम्हारे हाथ में अभी तो हाथ लगा लो तुम, जगह नहीं देख। तो यहाँ पर दूल्हे राजा थोड़ी देर रूठे। इसके बाद फिर उन्होंने बाती मिला दी। रूठे इसलिए थे कि बाती मिलाने के लिए सोने की सीख मांग रहे थे, और सोने की सीख ही होती है पर नहीं बनवाई। और तो फिर इसके बाद यहाँ पर चांदी के सिक्का से बाती मिलवाई है। तो थोड़ी देर रूठे। इसके बाद वो ज़्यादा नहीं रूठे थे, बहुत अच्छे, मतलब फैमिली है, हम फैमिली अच्छी बोल सकते हैं। लड़का तभी जब परिवार वाले माँ मम्मी पापा अच्छे होते हैं, तभी बच्चों पे संस्कार अच्छे के आते हैं। तो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत होता। तो यहाँ पर अच्छा था, मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छा था, स्वभाव भी बहुत अच्छा था, नेचर वगैरह जो। तो इसके बाद बाती मिलाने के बाद यहाँ पे एक दूसरे को खाना खिलाया जाता है। तो जैसी शादी है तो मीठा तो की तो कमी नहीं है, रसगुल्ले लड्डू बर्फी सब कुछ है। पर नहीं, हमारे यहाँ पे चावल बनाकर, गरम चावल में मतलब बनाकर, और घी और चीनी मिक्स करके यही खिलाए जाते हैं। तो 7 बार लड़की लड़का को खिलाएगी और 5 बार लड़का लड़की को खिलाएंगे। तो थोड़ी हंसी मजाक चलता है, जैसे चम्मच को बार बार आगे पीछे करना, इस तरीके से। तो ये चावल खाएंगे। इसके बाद तो ये रस्म भी पूरी हो चुकी है। अब जो हमें घड़ा में माएँ बनी रखी हुई हैं, जो मायने वाले दिन माएँ बनी थी वो भरी हुई रखी हैं। तो अब वो लड़का मतलब अपने जो घर ले जाने के लिए उड़े लेगा। और हाँ, थोड़ी सा मजाक भी चलता है। जो ये लाल चुनरी में लपटी हुई रखी हैं, ये जो चढ़ाए में चप्पल आती हैं दुल्हन के लिए, वही भाभी ने लपेट के रख दी हैं। और दूल्हे राजा से कहा जाता है कि हमारी कुल देवी हैं, इनके पैर छू लो। पर लड़का होशियार होते हैं, आजकल के भी होते हैं, पहले के भी होते हैं, कि ये कुलदेवी नहीं है। इनसे भी बोला भाभी ने, पर इन्होंने जवाब दिया कि कुलदेवी है तो पहले दर्शन कराओ।
तब पैर छुएंगे। तो अभी बोलेंगे नहीं दर्शन नहीं होते, पहले पैर छुए जाते हैं। पर नहीं, बोले देवी हैं तो दर्शन तो होने चाहिए ना पहले। तो ऐसे मजाक भी चलता रहता है। तो यहाँ पे जो दिया था वो साइड में रख दिया जाएगा, और जो लड़का अपना वो ओढ़े था उसको बिछाकर और उनके दोनों हाथों अंदर से अंदर मटका में डालेंगे। वो एक बार में जितनी माएँ आ जाएंगी उनको वो घर ले जाएंगे। तो इस तरीके से एक ये रस्म भी होती है। तो ये तरीके से भाभी ने उसको टेढ़ा कर दिया जिससे उनके हाथ अच्छे से जा सकें और बहुत ढेर सारी माएँ एक बार में उड़ेले आए। तो ये देखिए उनके दोनों हाथों से उन्होंने एक ही बार में उड़ेले जाते हैं, दूसरी बार नहीं हाथ लगाना होता है। तो एक बार में उन्होंने जितनी माएँ उड़ेल पाए थे अपने कपड़े में वो ले लिए। अब इनको बांध देंगी और इनको वो घर ले जाएंगे। इसके बाद आता है कुंवर कलेव का टाइम। तो यहाँ पर भाभी उनको उनके मतलब वो जीजी माँ जो हमारे बहनोई साहब है उनके जीजा जी वगैरह बैठे हुए हैं। तो सबको कुंवर का मतलब कराएंगी। तो एक थाली में जो रसगुल्ले होते हैं, लड्डू रसगुल्ले बर्फ़ी जो भी आइटम होता है शादी में बनता ही है, तो वो सारी चीज़ें एक थाली में रख लेते हैं और दूल्हे राजा को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी उनका थोड़ा सा रूठना बनता है। तो यहाँ पर भी वो नहीं खा रहे थे, सोने की चैन मांग रहे थे। पर जो भैया ने अंगूठी बनवाई थी तो वही भाभी ने पहना दी है अंगूठी उनको। और ये कुंवर कलेव का टाइम है। आप लोगों के यहाँ पे भी शायद होता होगा कुंवर कलेव। तो ये यहाँ पर भी, और यहीं पे साली जूता चुराती है। तो यहाँ पर मेरी चाची, छोटी वाली चाची है, उसकी लड़की ने जूता चुराए थे। तो बहुत अच्छा हंसी मजाक चलता था। अब देखना, आप लोग भी देखना, उन्होंने मांगा, लड़की ने, जो मेरी बहन है उसने मांगा क्या है, तो आप लोग भी सुनना। और ये जो चश्मा लगा के बैठे हैं ये दूल्हे राजा के जीजा जी हैं। उस तरफ जो बैठे हैं वो शायद भैया हैं, और भी है जो भी है उनके दोस्त वगैरह, यही सब लोग मिलकर ही बैठते हैं। बड़े लोग इस टाइम पे नहीं आते हैं क्योंकि मजाक चलता है, तो इस वजह से। और हम लोग भी सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने फाइनली रसगुल्ला खा लिया है। तो इसके बाद आती है जूता लाने की बारी। और रियल में इतने सिंपल आदमी थे, उन्हें पता था, तो उन्होंने जूता उतार के और खुद ही बोल दिया था यहाँ रख देते हैं, जूता उठा लेना। मतलब इतनी हंसी मजाक और अच्छा है, मतलब फैमिली अच्छी मिली है। ये खुश है हम इस चीज़ को देखकर कि हमें फैमिली, छोटी बहन है, थोड़ी लाड़ प्यार से ज़्यादा पली बड़ी है, थोड़ी शरारती है, थोड़ी जिद्दी है, पर सब कुछ मतलब छोटे बच्चे होते हैं। अब हमारे घर में जो बच्चा छोटा होता तो हमें अच्छा लगता है, जब वो फिर दूसरे घर में जाता तो लगता है कैसे संभल पाएगी, कैसे सब लोग, कैसे ससुराल मिलेगी। पर फाइनली इनको देखकर एक मन में जो टेंशन थी वो खत्म हो गई है कि फैमिली अच्छी मिली। गाड़ी पंचर हो गई है। पैदल जाने या 3 की 4 हाँ है ये तो हम जाएंगे तो नहीं 5000 जीरो कितना होता है बेटा? एक के बच्चे होंगे। तो यहाँ पर 5000 की डिमांड रखी थी साली साहिबा ने। तो उन्होंने बोला कि 500 के तो जूते हैं, आप 5000 मांग रहे हो। तो पता है इसने क्या बोला, तुरंत ही बोल दिया तो चलो ठीक है 1000 रुपये दे दो। तो 1100 रुपये साली को मिल गए। और तो इसके बाद उन्होंने जूते वापस कर दिए। ये मेरे सबसे छोटे चाचा की लड़की है, यही अब हमारे घर में लड़कियों में बची है शादी के लिए, जो कि अभी बहुत टाइम है इसकी शादी के लिए। तो फाइनली पैसे मिल चुके हैं, अब वो जूते लेकर आएगी और अपने जीजा जी को पहना देगी। तो ये देखो, तो उन्होंने पहने नहीं, बस पकड़ के वो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बन रही थी वही वो किया। इसके बाद आती है विदाई की टाइम, जो कि इस शादी का फाइनली लास्ट और बहुत दुख कह सकते हैं, रोने वाला, इसका तो बहुत वो वाला समय है
तो यहाँ पर मैं वृंदावन से गोपाल जी लेकर गई हुई थी, जो कि उसकी माला जयमाला मैं उसको दिया था, इसके बाद घर में रखे हुए थे तो उसकी गाड़ी में ही रख दिए हैं। और आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये टाइम तो फाइनली आना ही था। तो यहाँ पर विदाई हो रही है, तो एक बार लड़की इसमें बैठ जाएगी, लड़का भी बैठ जाएगा। इसके बाद जो सूपा होता है, जो लड़की करने ले जो बैठ बस नहीं रोता वो नहीं रोते। अब यहाँ नहीं तेलो जाके वो तेलो जाने वो फेरा जाने। तो एक ये रस्म है, जो लड़का लड़की गाड़ी में बैठ जाते हैं। विदाई के बाद फिर ये सूपा फेरा जाता है। तो उधर से लड़के के पिताजी होते हैं, इधर से लड़की की माँ होती है। तो मेरी माँ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि यहाँ पे खड़े होकर सूपा कर सके, तो चाची ने और मामी लोगों ने ये रस्म पूरी की। बाकी सब लोग, मेरी मम्मी की तो स्थिति इतनी टाइम इससे ख़राब थी, क्योंकि लास्ट सहारा थी वो मेरी माँ का। हमारी शादी के बाद भैया भाभी दिल्ली रहते हैं, यही रहती थी माँ के पास। अब अकेले ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूपा वो करने के बाद फिर लड़का लड़की को उतार लिया जाता है। फिर यहाँ पर नहा कटते हैं, तो लड़के के मोजा उतार के यहाँ पे ना उनका जो छुरा सा होता है उस शगुन के नाम पे, मतलब नाखूनों में फेरा जाता है। तो शादी के नहा कटेंगे। आगे क्या बोलूँ मैं, आप लोग कुछ समझदार है। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।